नमस्कार दोस्तों, ओम भू यूट्यूब चैनल पर आपको हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र का संबंध में। यह मंत्र अत्यंत प्राचीन है तथा हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ इसी मंत्रों से होता है तथा यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना ही की थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड के राज्य हरिद्वार शहर में शांति कुंज इस मंत्र की साधना सबसे बड़ी केंद्र है, जहां पर अन्य देशों की श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा में यहाँ आते हैं। गायत्री मंत्र का रचना किसने की थी? इस शक्तिशाली गायत्री मंत्र का रचना भगवान श्री राम की गुरु विश्वामित्र जी ने की थी। यह गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद की तीसरे मंडल वास्तवी सूक्त में मौजूद 10वें श्लोक से लिया गया है। ऋग्वेद में जिस मंत्र या श्लोक जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है। इसी कारण में भी इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र का विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र ऋग्वेदों की छंदों से एक ये छंद को प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि 24 मात्राओं अर्थात 8 जोड़ 8 जोड़ 8 योग से बनाया गया है। इस मंत्रों में 24 अक्षरों 24 मंत्रों और सिद्धियों की प्रसिद्ध है। इसी कारण ऋषियों मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मन कामनाओं को पूरा करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? यह मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का अर्थ है सृष्टि का हर्ता कर्ता अर्थात ईश्वर। भूर का अर्थ है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर का साथ है तथा उनके लिए सभी एक जैसा है और प्रिय है। दूसरी ओर से भूर का अर्थ पृथ्वी से भी है, जहां हम पैदा हुए, जहां हम आखिरी सांस तक जीवित रहेंगे। हमारा जन्म और मरण उसी ईश्वर का हाथ में ही है। वही इस धरती का निर्माता ही है। भुव शब्द का अर्थ है कि ईश्वर धरती में मौजूद हर तरह की प्राणी की रक्षा करते हैं तथा यहाँ रहने वाले हर प्राणी पर उनके ध्यान हर वक्त रहता है। हमारी सभी प्रकार दुख और दर्द ईश्वर को एक ही समान दिखाई देती है, क्योंकि हम हर सुख हर दुख की कारण हम खुद हैं। स्व शब्द का अर्थ है ईश्वर अपनी द्वारा बनाई इस सृष्टि को वो खुद जिम्मेदारी है तथा ईश्वर रचित ये धरती से बातचीत करने में पूरे सक्षम है। तत्शब्द का अर्थ है यही, अर्थात संस्कृत में ये शब्द को तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्द में ये शब्द का अर्थ है निस्वार्थ, यानी ईश्वर को इस प्राणी से किसी भी प्रकार की लालच नहीं है। सवितु शब्द का अर्थ है पूरी ब्रह्मांड से है, अर्थात इस पूरी ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए इस गायत्री मंत्र का ही सहारा है। वरेण्यम का अर्थ मनुष्य की लालसा से ही है, अर्थात ईश्वर बता रही है कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्ति करने के बाद भी उसे संतुष्ट नहीं होता। मगर ईश्वर का नाम ऐसा है जिसे हर बार जपने के बाद वो पहले से ही ज्यादा संतुष्ट होने लगता है। भर्गो शब्द का अर्थ ईश्वर का अपार पवित्रता से है, अर्थात ईश्वर इतने पवित्र है कि वो अपनी शक्ति से अपवित्र चीजों को भी
पवित्र कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गलत कर्म और पाप केवल ईश्वर ही समाप्त यानी माफ ही कर सकते हैं। देवस्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए ही किया जाता है, अर्थात ईश्वर खुद के ऊपर में भी इसी शक्ति में विश्वास रखते हैं। यही उनकी विनम्रता की खास उद्देश्य है। धीमहि ये शब्द का अर्थ हमारी इंसान की इंसानियता के लिए है, अर्थात ये कलयुग में हमारी मन इतना अपवित्र हो चुका है कि हमारा मन ईश्वर की ओर लगता ही नहीं। संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार ईश्वर का बात समझने और उस पर अमल करने के लिए हमारे पास साफ मन और बुद्धि दोनों होना जरूरी है। तभी हम हमारी जीवन का असल शक्ति को पा सकते हैं। धियो शब्द का अर्थ है कि जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख साथ साथ चलेंगे, मगर जिन्हें ईश्वर का प्राप्ति होगी उन्हें उनके जीवन में दुख दर्द की खास असर कुछ नहीं पड़ेगी। ऐसे में भगवान की समक्ष दुखी में ईश्वर के पास सुदृढ़ रहने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस मांग की जरूर पूरा करते हैं। यह शब्द की अर्थ है कि ये सारी प्रार्थना हमारी केवल ईश्वर के सामने ही है। उनके अलावा हमारी मन की मुराद और इच्छा को और कोई नहीं समझ सकता। ना कि अर्थ हमारी निस्वार्थता का अर्थ है, यानी भगवान का सामने हमें प्रार्थना करने का समय ना केवल खुद के लिए बल्कि इस संसार के लिए सुख शांति की मांग करना चाहिए। आखिर में प्रचेदयात का अर्थ हमारी संपूर्ण यह जीवन काल में ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। यह गायत्री मंत्र जप करने का समय इंसान भगवान की आगे प्रार्थना करता है कि आप हमारा सदैव साथ दें और बुरे कर्म से हमेशा हमें बचा कर रखें। इस प्रकार इस मंत्र का भावार्थ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी YouTube चैनल ओम भू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एक धार्मिक वीडियो में। तब तक नमस्ते।